वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट मेथड टू सॉल्व द वेव इक्वेशन एंड आल्सो स्टूडेंट यू विल बी एबल टू अप्लाई द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेथड टू सॉल्व द वेव इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट आपको सबसे पहली बात तो लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं एंड फिर हीट इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, चाहे वो बेंडा स्मिथ मेथड हो या क्रैंक निकल्सन मेथड हो। आई होप आपको वो सब सारी चीज क्लियर हो गया होगा। नाउ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ये आइडिया हम लोग आते हैं। क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी हम देख चुके होते हैं कि हाइपरबोलिक इक्वेशन का एक फॉर्म या एक एग्जांपल क्या होता है, वेव इक्वेशन। चाहे वो वेरिएबल इन द सेंस क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में x होता है या सेकंड ऑर्डर में y या सेकंड ऑर्डर में t। दो वेरिएबल हो तो del to u ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del to u ओवर del s स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, इन जनरल वेव इक्वेशन और वेव इक्वेशन कहते हैं, और उसको हम लोग हाइपरबोलिक नेचर का रहता है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगेन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दो मेथड देखेंगे, इंप्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट मेथड। तो इंप्लिसिट मेथड यानी कि जो जनरल मेथड होता है वेव इक्वेशन का, उसको हम लोग इंप्लिसिट मेथड कहते हैं। और एक्सप्लिसिट मेथड क्या कहते हैं कि अगर एक जनरल मेथड में हम कोई एक टर्म क्या हो जाए, जीरो की तरफ वैनिश हो जाए या जीरो हो जाए, तो यानी कि कोफिशिएंट देखेंगे कि क्या वैल्यू ऐसा टेक करे कि एक कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन जो स्कीम जो जनरेट होगी या जो स्कीम जो मेथड कहलाएगा उसको कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो एक्सप्लिसिट मेथड कहता है। दैट मींस एक्सप्लिसिट मेथड भी क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं एक्सप्लिसिट मेथड जो है इंप्लिसिट मेथड से जो है गवर्न होता है। तो ओवरऑल एक जनरल स्कीम देखेंगे। जनरल स्कीम अगेन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, जो ओवरऑल क्योंकि एक्सप्रेशन किसका है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर का आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या जानते हैं, अप्रोक्सीमेशन जानते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो अगेन आप फाइनाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो स्कीम आता है जिसको हम लोग मेथड कहते हैं या रिकरेंस रिलेशन कहते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, इंप्लिसिट स्कीम कहलाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंप्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट एंड देन एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वेव इक्वेशन से रिलेटेड विद कैसे उसको पर्टिकुलरली सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो स्टूडेंट इन जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है, del to u ओवर del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del to u ओवर del x स्क्वायर। इस इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। और सिंस स्टूडेंट वेव इक्वेशन है तो दैट मींस आपके पास जो u है किसका किसका वेरिएबल है, x एंड t का, क्योंकि डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव किसके किसके टर्म में, x एज वेल एज t के टर्म में। नाउ अगेन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हमें एस्टैब्लिश करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एस्टैब्लिश करना है तो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, इसका फंक्शन फॉर्म नहीं ढूंढते हैं, यानी कि u x t इन टर्म्स ऑफ फंक्शन हम नहीं ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि x की किसी वैल्यू पे और साथ साथ t के किसी वैल्यू पे ये वैल्यू क्या रही होगी। यही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है कि हम x की वैल्यू और t की वैल्यू कुछ कुछ पुट करते हुए चले जाएं और इस तरह से हम जनरेट कर दें सारी वैल्यूज को। तो दैट मींस आपके पास इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए x की और फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, और साथ ही साथ इनिशियल और फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपकी इनिशियल जो है कंडीशन भी होनी चाहिए, यानी कि दो बाउंड्री कंडीशन भी होनी चाहिए, दो इनिशियल कंडीशन भी होनी चाहिए। सो ये क्यों होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले आप दिख रहा है x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएशन है, दो टाइम्स, t के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएशन है, दो टाइम, यानी कि आपको चार कंडीशन ओवरऑल चाहिए। तो चार कंडीशन में दो क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन। तो स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन कितने होते हैं, टोटल दो, और इनिशियल कंडीशन कितने होते हैं, टोटल टू। बाउंड्री का इन द सेंस रिप्रेजेंट क्या करने का तरीका होता है कि बाउंड्री यानी कि आप कह सकते हैं इस टाइप से वैल्यू। सो स्टूडेंट बाउंड्री कंडीशन इज एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि u x t, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन किसका, u x t का, तो यहां हो सकता है इस तरह से दे रखा हो u 0 2 पे कोई वैल्यू दे रखा हो a लेट से, और u इन जनरल आप कह सकते हैं u 1 t पे लेट से कह रहा है b। तो जो बाउंड्री हुई x की वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 से 1 तक लाई करेगी। आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो 0 1 है ये आपको दिख रहा है कि बाउंड्री पे u x t की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि वेव इक्वेशन है, बाउंड्री पे वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दिख रहा है u 0 t की वैल्यू लेट से a है, u 1 2 की वैल्यू अगर b है, अगर 1 2 की वैल्यू a है, तो बाउंड्री पे ये इनफैक्ट ये वैल्यूज हो सकती है क्या हो, 0, तो कुछ भी हो सकती है, इन जनरल a और b ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाउंड्री को किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं या किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वैल्यू है u 0 t या u 1 t या 2 t 5 t वट एवर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। और ये यहाँ पे ये आप डिसाइड करते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, और जिसके अकॉर्डिंगली आप स्टेप साइज के अकॉर्डिंगली x को उन सब सारे पॉइंट से हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। नाउ इनिशियल कंडीशन क्योंकि अभी ये कंडीशन किस पे था, x पे था कंडीशन, नाउ इनिशियल कंडीशन t पे होता है। तो सबसे पहली बात इनिशियल कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर 0, x इक्वल्स टू 0 पे आपके पास एक फंक्शन होगा,
तो हो सकता है ये कांस्टेंट फंक्शन हो, ये भी हो सकता है ये कांस्टेंट फंक्शन हो। तो इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग है कि टेम्परेचर जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पे यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और एक और कंडीशन कुछ इस तरह से होता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होता है, दैट मीन डेल यू बाय डेल टी और एक्स कॉमा जीरो पे ये वैल्यू आपके पास कुछ हो, तो ये हो सकता है फंक्शन के अकॉर्डिंगली या कांस्टेंट वैल्यू या इनफैक्ट जीरो हो। तो आपके पास इस टाइप का एक और कंडीशन अवेलेबल होगा पर्टिकुलर एक वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करने बोला जाए। सोल्यूशन डेल यू बाई डेल टी एक्स कॉमा जीरो, लेट से हम क्या मान लेते हैं जी एक्स। तो ओवरऑल ये चार कंडीशन होती है, दो बाउंड्री एंड दो इनिशियल कंडीशन होती है। कभी भी आप तरीका अगर सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, हम बाउंड्री के वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, यानी बाउंड्रीज को हम फाइंड आउट कर लेंगे और एक इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली एक रो फाइंड आउट कर लेंगे। अभी उस पे हम लोग आते हैं। जस्ट अब ये देखिए कि स्कीम किस तरह से जनरेट होंगे। तो स्कीम इस तरह से जनरेट होंगे कि आप डेल टी यू बाई डेल टी स्क्वायर को आप ओपन कर लीजिए, यानी कि आप फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए ओपन कर लीजिए, के अकॉर्डिंग ओपन कर लीजिए, और डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को आप उसके फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के लिए इस तरह से जो है फॉर्मेशन यूटिलाइज कर लीजिए। सो ओवरऑल आपको ये पहले पता चल गया कि बाउंड्री कंडीशन दो और इनिशियल कंडीशन किस टाइप से दो आपके पास रहते हैं। तो अगेन आपके पास ये जो वैल्यू है ये भी फंक्शन ऑफ टी का भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो इन जनरल हम ए और बी मान रहे हैं, या फंक्शन ऑफ टी या जीरो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अब आपके पास फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन डील करना है, क्योंकि उसी की तरह से ही सॉल्व किया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे डेल टी बाई डेल टी स्क्वायर को ओपन करें और डेल टी बाई डेल स्क्वायर का फॉर्मेशन यूटिलाइज करें। तो स्टूडेंट हमने डेल टी यू और डेल टी स्क्वायर को ओपन कर दिया फाइनाइट डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे टी में क्या है, चेंजेस है, और टी में चेंजेस है तो दैट मींस हम क्या करते हैं, जे के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, यानी कि जे चेंज हो रहा है, आई फिक्स होता है, इसी के अकॉर्डिंगली हम डील करते हैं। तो यहाँ पे आई फिक्स है, जे चेंज हो रहा है, जे माइनस वन जे प्लस वन। लिखने का तरीका वही है जिस तरह से डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं, और डिवाइड करते हैं के स्क्वायर से, क्योंकि स्टेप साइज इन टी हम क्या मान रहे हैं, के मान रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, और स्टेप साइज एच मानते हैं इन एक्स डायरेक्शन। आप कह सकते हैं एक्स की जो रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, एक्स में हम लोग स्टेप साइज एच और टी में हम लोग स्टेप साइज के मानते हैं, इसलिए यहाँ पे के स्क्वायर। और सिंस डेल टी बाई डेल एक्स स्क्वायर को ये तो हम लोग वेरीफाई भी कर चुके हैं कि यू माइनस वन जे यू आई जे और यू आई प्लस वन जे लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या है, एक्स में चेंज है, तो यानी कि जे फिक्स है, आई चेंज होता है, आई माइनस वन आई और आई प्लस वन, और डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होता है फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये आपको पता होना चाहिए टी के टर्म में क्या होता है, एक्स के टर्म में क्या होता है। कभी कभी ये इम्प्लिसिट स्कीम और एक्सप्लिसिट स्कीम पूछा भी जाता है कि वेरीफाई कीजिए, तो आपको स्कीम पता होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, अप टू फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन किस तरह से करते हैं सेकंड ऑर्डर का। नाउ स्टूडेंट अब यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, आई जे प्लस वन को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आप सी स्क्वायर के स्क्वायर से आप पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आई जे प्लस वन, यानी कि हमेशा ऑलवेज हम आई जे प्लस वन के ही अकॉर्डिंगली स्कीम लिखते हैं। तो आई जे प्लस वन एक तरफ रखें, तो और सारे टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएं। तो सबसे पहले यू आई जे माइनस वन और टू यू आई जे इधर है, तो सी स्क्वायर और के स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर को आप एज्यूम भी कर सकते हैं अल्फा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तो हमने स्टूडेंट के स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके चले गए, यानी के स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके चले गए, तो ओवरऑल सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर का ये कोफिशिएंट हो जाएगा, और यू आई जे माइनस वन और यू आई जे प्लस वन को भी हम उस साइड से चले गए, तो इधर पॉजिटिव था, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो और यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू के बाय एच, जिसे प्रॉब्लम को इजिली रीडिफाइन कर सकते हैं या स्कीम जनरल लिख सकते हैं। और ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि अल्फा की वैल्यू आपने क्या लिया है, के ओवर एच। इसको जब भी इंप्लिसिट स्कीम लिखेंगे या जब भी सॉल्व करेंगे तो आप पहले इंप्लिसिट स्कीम इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेते हैं, वहां मेंशन कर दीजिए कि अल्फा क्या होता है, के बाय एच। तो ओवरऑल सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आप कॉमन देख लीजिए कॉमन क्या हो रहा है। सो सिंस स्टूडेंट आपने क्या लिया, यू आई जे प्लस वन को एक तरफ लिया और यू आई जे माइनस वन को दूसरी तरफ लिया, और क्या लिया, यू आई जे को आपने दूसरी तरफ ले लिया। ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे जो है एरर था, ये क्या है आई जे, क्योंकि आई जे प्लस वन है। नाउ ये यू आई जे यहाँ भी है और यू आई जे यहाँ भी है, इन दोनों को क्या कर लीजिए, क्लब कर लीजिए और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए इन द सेंस। तो स्टूडेंट जैसे ही यू आई जे प्लस वन को एक तरफ रखें, बाकी सब टर्म्स को हम लोग दूसरी तरफ ले गए। तो सबसे पहले के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ये पूरा कोफिशिएंट आ गया, तो ये एक्सप्रेशन लिखा था। और माइनस क्या क्या टर्म्स आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले गए, तो यू आई जे माइनस वन आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए, और यू आई जे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आए, तो ये माइनस टू यू आई जे हो गया। नाउ अब जब भी सिंप्लीफाई करने की आपको जरूरत पड़ता है, तो जब भी इंप्लिसिट स्कीम लिखते हैं तो हम सिंप्लीफाई वर्जन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को आप अल्फा स्क्वायर मान लीजिए, यानी अल्फा को हम के बाय एच मान लेते हैं।
नाउ अल्फा को के वाई, और जब भी आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखेंगे, और वहां पे आपको रिमेंबर रखना की जरूरत होती है कि अल्फा है होती क्या है, तो वो क्या होता है के ओवर एच। और यहाँ आपको जो है अल्फा हमेशा याद भी करने की जरूरत होती है, क्योंकि इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट के लिए ये अल्फा इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले अच्छा करता है। सो अब इसमें हम लोग कंपेयर कर ले, या किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ यू आई जे है, यहाँ भी यू आई जे, इन दोनों को क्या कर ले, क्लब कर ले, और इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख लें। तो स्टूडेंट यू आई जे प्लस वन को हम लोग क्या लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में रखें, और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखे। तो यहाँ पे टर्म्स क्या था, यू आई जे माइनस वन, तो ये क्या हो नेगेटिव हो गया, या नेगेटिव था तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। और बाकी सी स्क्वायर के स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, ये होल टर्म आ गया आपके पास जो यहाँ पे मेंशन था ना। स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई इन द सेंस यहाँ पे क्या है यू आई जे है और यहाँ यू आई जे, इन दोनों को क्या कर ले, क्लब कर ले, और एक एज्यूम कर ले अल्फा की जगह के वाई एच। तो जब भी हम स्कीम लिखेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिखेंगे, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। और जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा रहेगा, तो आपको अल्फा यहाँ याद रखने की जरूरत है कि क्या है के वाई एच, क्योंकि आप प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप हमेशा यही इजिली याद रखेंगे। तो ओवरऑल आपको जब बेसिक पता हो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या है के वाई एच। जिस तरह से हीट इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे अल्फा क्या है थोड़ा सा अलग वे से डिटरमाइन हो जाती थी, तो यहाँ पे अल्फा क्या है के वाई एच है। सो स्टूडेंट इसको कंबाइन कर दे, यू आई जे को हम कंपेयर कर ले, यानी कंबाइन कर ले दोनों को, और एक्सप्रेशन को सॉल्व कर ले इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख लें। तो जैसे ही हमने कंबाइन किया यू आई जे को, तो क्या हो गया 2 इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव था एक नेगेटिव है, तो इसलिए 2 इंटू वन माइनस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर यू आई जे। अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें दो ही टर्म्स बचे थे ये और ये, तो इन दोनों को हम ऐड कर लिए, और माइनस यू आई जे माइनस वन। और स्टूडेंट ये जो स्कीम बनी है यही इसी को कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट स्कीम। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या होता है इम्प्लिसिट स्कीम होता है। बस आपको ये याद रखने की जरूरत होती है कि ये जैसे इम्प्लिसिट स्कीम आप अप्लाई करते हैं, तो जैसे सपोज आप जे की वैल्यू 0 यूज कर रहे हैं, लेट्स से कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होगा उसको आप चेक कर लीजिए। तो अगर जे की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो सारे टर्म्स तो सब ठीक है, 0 1 2 3 टर्म्स आएंगे, लेकिन आपके पास ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा यू आई माइनस वन, यू आई माइनस वन बन जाएगा ना। इसको आपको क्या करना होगा अलग वे से सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो ये जब भी यू आई माइनस वन दिखे तो वहां पे एक और आपके जो बाउंड्री कंडीशन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, या कह सकते हैं आप इनिशियल कंडीशन, जो आपका क्या होता है डेल यू ओवर डेल टी एक्स कॉमा जीरो। लेट से अगर आपके पास ये जीरो है, तो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से आप सॉल्व करते हैं। लेट से जब ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी, तो डेल यू बाय डेल टी में हम सेंट्रल जो है डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। सेंट्रल इन द सेंस टी में चेंज है। सो स्टूडेंट डेल यू बाय डेल टी एक्स कोमा जीरो अगर जीरो है, और कीप इन माइंड आई जे के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो सेंट्रल क्या लिख रहे हैं लोग, सेंट्रल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन लिख रहे हैं। ये काम हम हमेशा करते हैं कि अगर जीरो होता है, या इनफैक्ट अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसके अकॉर्डिंग भी डील कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप क्या यहाँ से आई जे माइनस वन को आई जे प्लस वन के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि अगर जीरो है तो आपके पास जो यू आई जे प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, यू आई जे माइनस वन के बराबर। और सिंस ये हर जे के लिए नहीं है, किस जे के लिए, जब आपका टेम्परेचर जीरो है, और ग्रिड में आप जब भी सॉल्व करते हैं टेम्परेचर जीरो यानी इनिशियल वैल्यू यानी कि जे की इनिशियल वैल्यू जो कि जीरो, यानी कि जे की वैल्यू जीरो पे आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यू आई वन इक्वल्स टू यू आई माइनस वन। यानी कि आप हमेशा क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू आई जे माइनस वन या आई माइनस वन को, जब आई की जे की वैल्यू जीरो है तो हमेशा यू आई वन से रिप्रेजेंट करेंगे, आप रेफर करेंगे। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स हो जाएगा या एफ ऑफ टी होता है इन जनरल, जो भी हो फंक्शन जिसका भी अकॉर्डिंगली फंक्शन हो, तो लेट्स से एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है तो 2k इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट्स ऑल, तब भी एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा आई जे प्लस वन का आई जे माइनस वन के साथ। तो स्टूडेंट पहली बात आपको ये समझ में आ जाना है क्योंकि ये स्टक करेगा जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इम्प्लिसिट स्कीम आपको समझ में आ गया कि इम्प्लिसिट स्कीम क्या होता है, और एक प्रॉब्लम अगर आई माइनस वन रहती है तो उसको बाउंड्री कंडीशन से किस तरह से रिवॉल्व करेंगे, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट अब एक्सप्लिसिट स्कीम क्या होता है, तो ये इन जनरल क्या कहलाता है इम्प्लिसिट स्कीम। और ये जो हमने बताया, ये बताया कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे, यानी ये हमेशा यूटिलाइज करेंगे। नाउ व्हाट एवर एक्सप्लिसिट स्कीम, तो स्टूडेंट एक्सप्लिसिट स्कीम इम्प्लिसिट स्कीम से ही रिलेट करते हैं या बनता है।
वो किस तरह से बनता है कि आप क्या करें, एक एक्सप्रेशन को यहाँ वैनिश करने की कोशिश करें कि किस तरह से हम वैनिश कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर है। लेट से अगर अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर 1 हो जाए, लेट से अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर 1 हो जाए, तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यूआई का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी को हम लोग एक्सप्लिसिट स्कीम कहते हैं। और उससे होगा क्या, उससे आपको ये होगा कि आप उसी के अकॉर्डिंगली एच अगर डिटरमाइन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली के डिटरमाइन करेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपको इम्प्लिसिट स्कीम समझ में आ गया, आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली। नाउ एक्सप्लिसिट स्कीम के लिए बस आपके पास एक कंडीशन है, अल्फा इंटू सी की वैल्यू 1।